दोस्तों, मैं सूर्यकांत कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बताए थे कि जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10 का, उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो उसी को लेकर के साइंस का क्वेश्चन का आज लेकर के आएंगे। टोटल क्वेश्चन लगभग कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर प्लस आने वाला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन के रूप में ये सब क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आज हम लोग आप लोगों को डिस्कशन कराएंगे। और एक क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था मेरे क्लास में, तो कई बच्चे ने टेस्ट दिए, उसके बाद इसका डिस्कशन YouTube पे करवा रहे हैं। आप लोग देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है ना। तो टिंडल प्रभाव जो है ये करता है आपको प्रकाश के प्रकीर्णन। किसको करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। कहता निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा आपका C2H4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C2H4। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तेमाल किया जाने वाला यौगिक है आपका इथेनॉल, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का मतलब होगा एक दूसरे को मतलब है खाना। तो यहाँ पे देखिए घास, गेहूं आप नहीं कराएगा, बकरी गाय हाथी नहीं कराएगा, घास मछली नहीं कराएगा, घास को कौन खाएगा? बकरी को कौन खाता है? मानव। तो ये हमारा आहार श्रृंखला का निर्माण करवाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसमें है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। P इक्वल टू पूछ रहा है। तो P इक्वल टू क्या होता है? पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है? VI। और V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू IR, है ना। ओम्स लॉ में यही होता है, V इक्वल टू IR। यहाँ पे क्या करेंगे कि V के जगह पे IR रखेंगे तो क्या हो जाएगा? IR गुना I। तो I स्क्वायर R हमारा आ गया। P इक्वल टू क्या आ गया? I स्क्वायर R। तो यहाँ पे इसके अनुसार I स्क्वायर R ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, P इक्वल टू क्या होता है? VI। ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब आगे चलते हैं। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग को पता होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है और बैगनी रंग का नीला रंग का तरंगदैर्घ्य किससे क्या होता है? सबसे कम होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बड़ा होगा, इसलिए अगर प्रकीर्णन पूछेगा तो सबसे कम किसका प्रकीर्णन होगा? लाल रंग का होगा। और नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। आगे है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है ना। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो क्या हो जाएगा? बायोगैस। और बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। मीथेन को कौन गैस बोलते हैं? मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस। मार्स गैस, है ना। आगे है उत्तम ऊर्जा का स्रोत बायोगैस। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? पुष्प
का नर जननांग क्या कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। और पुष्प का स्त्री जननांग पूछेगा तो स्त्री केसर, स्त्री केसर। पुष्प का नर जननांग पुंकेसर और स्त्री जननांग क्या होगा? पुष्प का स्त्री केसर। पीत का रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। यकृत का दूसरा नाम जिगर भी होता है ना? तो पीत जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? पीत का रस जो होता है तो वो यकृत से स्रावित होता है। ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऐसे नहीं है। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, है ना? तो यहाँ पे याद रखिएगा ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो क्या हो जाएगा? C6H12O6। हाइड्रोजन का पूछेगा तो 12, कार्बन का पूछेगा तो 6, तो इसका हो जाएगा 12। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा मतलब हुआ बड़ा ऊर्जा, है ना? तो इसमें यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ये होता है 1 यूनिट इक्वल टू बराबर, है ना? इसको आप लोग किलोवाट घंटा भी बोलते हैं। यूनिट को क्या बोलेंगे? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा भी बोला जाता है यूनिट को। अब आगे चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में कहता है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ना? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि C2H4 कौन होगा? C2H4। C2H4 क्या हो जाएगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऐसे अगर तत्व में पूछेगा तो सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। पोटेशियम होता है। कौन होता है? पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील। और सबसे कम कौन होता है? तो सोना होता है। कौन होता है? सोना होता है ना? अभिक्रियाशील C2H4 हो गया। तत्व में पूछेगा तो पोटेशियम। तेरह नंबर हम लोग देखेंगे। 13 नंबर में है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या है? तो लेंस का, सुनिए, लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, है ना? जिसे मीटर इनवर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो आवर्धन का एसआई मात्रक कोई नहीं होता, यानी मात्रक विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। रुधिर का कौन से अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का कौन सा अवयव है जो रोकने में मदद करेगा? तो एक करेगा आपको प्लेटलेट्स। कौन करेगा? प्लेटलेट्स। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है ना? तो एक बात याद रखिएगा, हवा में। किसमें? हवा में सबसे अधिक निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में सबसे अधिक होता है। और निर्वात से थोड़ा सा कम, मतलब मानिए कि बराबर ही हवा में होता है ना? तो सबसे अधिक पूछेगा तो निर्वात में, निर्वात से थोड़ा सा कम हवा में। समझ गए ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा। मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता सबसे ज्यादा होगा तो वन। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, वन। अब आगे चलते हैं। कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु में आपका आ जाएगा केंचुआ।
कौन आ जाएगा? केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निर्धारित होती है। तो कोष में जो K L M N कक्षा होते हैं, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, L में कितने होंगे, M में कितने होंगे, तो A क्या होता है कि 2n² द्वारा, किसे सूचित करते हैं? 2n² द्वारा। इस सूत्र द्वारा 2n² से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पता चलती है। जैसे K को पहला कक्षा कहते हैं, L को दूसरा कक्षा, M को तीसरा कक्षा। अगर मान लिया जाए कि पूछेगा कि M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, तो M बराबर 3 है, तो 2 गुना 3² यानी कि 2 गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18। M में कितना इलेक्ट्रॉन होगा अधिकतम? 18 होगा। K में कितना होगा? तो 2 गुना 1² यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या K कक्षा में कितना होगा? 2। L में पूछेगा तो 2 गुना 2² यानी कि 2 गुना 4 बराबर 8। 2 गुना 4 बराबर 8 यानी कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L में 8 है ना, और M में 18। यही चीज है। तो अधिकतम और एक किसके द्वारा इस सूत्र निकला था? बोर-ब्यूरी के द्वारा। बोर-ब्यूरी योजना एक था, है ना, उसी के द्वारा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में से किस धातु का, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, लोहा, है ना, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, लोहा। तो इसमें हो जाएगा सोडियम का। किसका हो जाएगा? सोडियम का। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, अति भारण के समय बहुत अधिक ओवरलोडिंग कहते हैं। अति भारण का मतलब है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो एक क्वेश्चन पहले बताए थे कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल का। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वह प्रकीर्णन कम करेगा, और जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा तो उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला। क्योंकि अधिक प्रकीर्णन के वर्णन कर रहा है, इसका मतलब कि कम तरंगदैर्घ्य है ना, तो नीला। सोडियम की परमाणु संख्या, तो आप लोगों को याद होगी सोडियम की परमाणु संख्या होती है, सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे ज्यादा तेज जो है हृदय धड़कन किसका? ऑप्शन दिया हुआ है भेल। भेल है चूहा, हाथी आदि। चूहा का। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में हरा वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। इथेन एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? अमीटर को किससे मापा जाता है? अमीटर से किसे मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। स्विच कहाँ लगाए जाएंगे? गर्म तार में, है ना। और गर्म तार को किससे इंडिकेट करते हैं? तो लाल रंग से, है ना। लाल रंग से गर्म तार को इंडिकेट करते हैं। निकट दृष्टिकोण को किस लेंस के द्वारा? आगे तक। देखिए इसका ट्रिक होता है। निकट में क्या अक्षर है? 3 अक्षर है, और दीर्घ में या दूर दृष्टिकोण, दीर्घ या दूर में तो क्या है? तो 2 अक्षर है। तो उत्तल और अवतल। निकट में ज्यादा
अच्छा रहा है तो निकट को अवतल से जोड़ देंगे, अवतल में ज्यादा आता है तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा। और दीर्घ दूर में कम अच्छा रहा है तो दूर वाला को कम के साथ कम यानी कि उत्तर। तो दूर दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तर और निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अवतल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्ट्री। इसे क्या कहते हैं, मीटर इनवर्स बोला जाता है। क्या बोलता है, मीटर इनवर्स, है ना। कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये बताना है कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तो बायोगैस। तरंगदैर्घ्य को किसके रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। किसके रूप में, तरंगदैर्घ्य को इलेक्ट्रॉन के रूप में, तरंगदैर्घ्य को इलेक्ट्रॉन के रूप में, है ना। तरंगदैर्घ्य को इलेक्ट्रॉन के रूप में। दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1 + v, 1 + v पर 1/v, 1/v + 1/u। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलेगा, विद्युत मोटर। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर पहले नचता है, मतलब कहने का मतलब घूमता है, यांत्रिक करता है तब विद्युत बनता है। तो यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो जनरेटर, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, ठीक है ना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम कुछ होते हैं, क्षार धातु होते हैं। कुछ होते हैं, क्षार धातु होते हैं, क्षार धातु होते हैं। हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। बात समझिएगा यहाँ पे, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि स्पर्शक होता क्या है, स्पर्शक। तो याद रखिएगा कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। मान लीजिएगा हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा जो है एक सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। कौन संघ का जंतु है, सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। और स्पर्शक होता है हाइड्रा का प्रचलन करने में, क्या करने में, प्रचलन करने में या शिकार करने में मदद करता है। हाइड्रा जो है स्पर्शक जो है, स्पर्शक का क्या काम है, ये मदद करता है हाइड्रा को किसमें, तो प्रचलन करने में, जलने में और इसके बाद शिकार करने में। हाइड्रा के मुख्य आधार पे 6 से 10 की संख्या में स्पर्शक पाए जाते हैं। और हाइड्रा जो है पुनर्जनन, पुनरुद्भवन, जिसको पुनर्जनन भी कहेंगे, मुकुलन, है ना, सब के द्वारा ये जन्म करता है ना। हाइड्रा जो है पुनर्जनन और मुकुलन दोनों के द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। और हाइड्रा में स्पर्शक कितना पाए जाते हैं, 6 से 10 की संख्या में स्पर्शक पाए जाते हैं, है ना। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, तो वृक्क किडनी उत्सर्जन से संबंधित है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, पहले भी क्वेश्चन आया है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जॉनसन ने प्रस्तुत किया है। नॉट डार्विन और मेंडल नहीं मानना है। जीन शब्द सबसे पहले कौन बोलेगा, जॉनसन, जॉनसन लेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको जिगर भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, यकृत, जिसको जिगर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, विसरण द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, विसरण द्वारा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है ना, तो ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है। क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है, जिसमें से आपको टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष में पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो है महिला में पाया जाता है, लड़की में पाया जाता है ना। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क जो होगा क्या होगा, सिनेमार्क, सिनेमार्क का अयस्क है। किसका अयस्क है, सिनेमार्क जो है पारा का अयस्क है। जस्ता का हो जाएगा जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। इसके बाद बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है,
एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का हो गया। सिनेमार पारा का होता है, सिनेमार का सूत्र होता है HGS, क्या होता है HGS, सिनेमार का क्या होगा HGS, है ना सूत्र। और सिनेमार किसका है इससे पारा का। यहाँ पे पूछा जस्ता का कौन है इससे, तो जस्ता का कौन होगा जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, है ना। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, क्या जस्ता का आयास कर, जस्ता का कौन हो जाएगा जिंक ब्लेंड हो जाएगा। सिनेमार किसका तो पारा का, सिनेमार किसका पारा का। सिनेमार का सूत्र क्या होता है HGS, HGS, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, अरे 45 नर युग्मक में कुछ सूत्र की संख्या होती है, तो नर युग्मक में कितने होते हैं 22 23 24 11, तो हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। कौन भस्म नहीं है, है ना, कौन भस्म नहीं है, तो हो जाएगा कौन NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। ये सब भस्म है, सब क्या है भस्म, लेकिन NaCl तो क्या है भस्म नहीं है। बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक जूल का मान जो होता है कितना होता है, एक जूल का मान 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। आगे चलिए, ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है कितना होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, कितना होती है 2 होती है। संयोजकता जिसके बाध्यता कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारा क्या कहलाती है संयोजकता कहलाती है ना। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम रेडियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है 2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में। बताइए आगे, फिर देखिए किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें। ये हमारा क्या है सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में आपको फिर अगला वीडियो में कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, है ना। इसके बाद जो बचा है उसको अगला वीडियो में करवाएंगे। जय हिंद।